चुनाव लड़ा। उससे पहले से हम सारे साथी एकजुट होकर 2009 का चुनाव लड़ा, जब हमें हमारी टिकट राव साहब ने कटा दी थी चौटाला साहब से मिली। 2009 का इलेक्शन हम जीत रहे थे, टिकट कट गई। कार्यकर्ताओं के कहने से मैंने चुनाव लड़ा और मात्र 792 वोटों से हम रह गए। कांग्रेस जीत गई और राव अजीत सिंह तीसरे नंबर पर रहे। उसके बाद लगातार हमने घर घर ढाणी ढाणी कार्य किया। कोई ऐसा कुआं ढाणी नहीं छोड़ी जहां पर मैं नहीं गई हूं। बहुत मेहनत। 2014 का इलेक्शन आपका एक तरफा इलेक्शन था। लगभग 50,000 वोटों से हमने जीतने का कार्य किया और सबकी जमानत जब्त हुई। 2014 में जो विश्वास आपने दिखाया और मुझे डिप्टी स्पीकर का पद पार्टी ने देने का कार्य किया, मैं एमएलए रहते हुए इतने कार्य किए जो मेरे से पहले 50 साल में नहीं हुए थे। आपके समक्ष है बहुत से कार्य जो उस समय नहीं हो पाए थे, जिनको मंजूर करा दिया गया था, वो अब तक चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे कोई भी सरपंच होगा जिसके खाते में मेरे जाने के बाद तक पैसे नहीं पड़ेंगे। इस तरह का हमने आपके साथ मिलकर कार्य किया और बड़ी सहनशीलता से, व्यावहारिक कुशलता से हमने और आपने बड़े स्नेह से साथ निभाने का कार्य किया। 2019 में आपकी टिकट काट दी गई और साथ ये भी कह दिया कि बहन जी अब की बार आप चुनाव नहीं लड़ना। हमने पार्टी के हुक्म को सर माथे के ऊपर लिया और पार्टी के संगठन में सेवा करने का कार्य किया। चाहे उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए, चाहे महिला मोर्चा के प्रभारी रहते हुए, पूरे हरियाणा में हमने कार्य किया और जितनी मेरी सूझबूझ कैपेसिटी है उससे ज्यादा बढ़कर मैंने दिन रात सेवा की है। 2024 का चुनाव आया। 2019 के बाद ही आप सभी साथी लग गए कि 2024 का चुनाव हमें लड़ना है। हर गांव में, ढाणियों में आपने पहुंचने का कार्य किया, लेकिन जिन्होंने 2019 में टिकट मेरी कटवाई, जिन्होंने 2009 में मेरी टिकट कटवाई, 2024 में भी आप लोगों की टिकट कटवा दी। पार्टी ने कहा कि नारनौल से आपको हम एडजस्ट करने का कार्य करेंगे और नारनौल में भी जब आप नारनौल आए थे तो उस समय ये दुविधा थी कि क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि नारनौल में एडजस्ट करेंगे, लेकिन नारनौल में भी उसी तरह से ही टिकट कटवा दी गई जैसे आपकी अटेली में कटी थी, जैसे पहले कटी। तो यही बात मैं आपसे करने के लिए आई हूं। अब हमें अपने जिस बात का विरोध है उस पर बात करते हैं कि इस तरह से
तो ये नेता जो अहीरवाल का बच्चा उठने का कार्य करता है, जो सामान्य घर से आकर आगे बढ़ने का कार्य करता है, जनता की सेवा की सोच जिसके दिमाग में है, उनको मिटाने का कार्य करते हैं। मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता है पार्टी के लाइन में, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हर कार्यकर्ता दुखी है, और जो आपके क्षेत्र में नहीं घूमता, जो आपके साथ प्यार और लगाव नहीं रखता, जो आपके दुख और सुख का साथी नहीं बनता, उसको ऊपर से लाकर बैठा देते हैं और आप कार्यकर्ता सारे लाइन में खड़े रह जाते हैं। हमारे बहुत से सीनियर कार्यकर्ता हैं, हमारे अजीत सिंह कलवाड़ी भी था और भी हमारे कार्यकर्ता थे, लेकिन सबको एक लाइन में धराशायी करते हैं। मैं तो आपसे यही पूछना चाह रही हूं कि जब इस तरह से कार्यकर्ताओं का ऊपर से हथौड़ा पड़ेगा तो क्या हम जिस लगाव से सेवा कर रहे थे कर सकेंगे? 5 साल हम अपनी फसल को पालने का कार्य करते हैं और जब रास डालते हैं तो कोई दूसरा आ जाता है उस रास को उठाने के। अपने पास बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। निष्ठावान अनुशासित कार्यकर्ता के लिए बहुत भारी समस्या है, और इसी कारण हमने इस्तीफा देने का कार्य किया। आज हमारे पंडित जी को भी टिकट नहीं दी गई। ऐसे हालात में हम कैसे कार्य कर सकते? अब सबसे पहले मेरे लिए कोई सर्दी नहीं रही, कोई गर्मी नहीं रही, कोई बरसात नहीं रही। मैं हर जगह आपके साथ रही, पार्टी का कार्य भी किया, लेकिन आपके साथ बराबर घर और परिवार का मेंबर रहने का कार्य किया है। और यही कारण है कि आज ये जो कार्यकर्ता बैठे हैं, ये केवल कार्यकर्ता नहीं, ये 30,000 वोट के मालिक बैठे, जिनमें दम है 30,000 वोट का। तो मैं आपको कहना चाहूंगी, ये आज मैं नॉमिनेशन का फॉर्म भरने के लिए आई थी, लेकिन वो फॉर्म भरने से पहले मैं आपकी इजाजत लेना चाहती हूँ कि फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले आप साथी हैं। फॉर्म भरूं, आपने कहा है मैं फॉर्म भर आऊं, लेकिन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, दलील है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन कौन है। अगर हम आपस में बट कर अपने वोट ले गए, 30,000 में वोट ले लिए, 30-35,000 जो ये कार्यकर्ता बैठे हैं, अतरलाल जी ने भी ले लिए और अनिता ने भी इतने ही ले लिए, तो फिर जीत तो नहीं हो पाई। इसलिए आपको बड़ा दिल करना पड़ेगा, उनको हराने के लिए आपको बड़ा दिल करना पड़ेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे चुनाव जीतने के लिए, लेकिन कभी हम चुनाव जीते, पूरी कोशिश करें और फिर भी दूसरा चुनाव जीत जाए। चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति विशेष के टारगेट आप होंगे। मैं तो टारगेट हुई, इसलिए उनको हराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना पहला लक्ष्य यही मानकर चलना।
अहिरवाल में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जिस माहौल में साथ मेरे रहे हैं वह माहौल आपको मिले। आप अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं। इसलिए मैं तो इजी अप्रोच से में हूं। रात को भी मेरे भाई फोन कर देते हैं और मेरे पास आने की बजाय ये कह देते हैं बहन जी उन्हें टेलीफोन कर दिए जो काम करवाती। आजकल ट्रेंड ये बना हुआ है, लेकिन इसके बाद तुम्हारा नहीं है। इसलिए हमारे टारगेट को, हमारे लक्ष्य को पहचानने का काम करना है। और मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूं कि मैं तो अपनी बलि देने को तैयार हूं। एमएलए मैंने बन लिया है, लेकिन अपना लक्ष्य आरती नहीं जीतनी चाहिए। मैं आज आपके कहने से नॉमिनेशन फार्म भरने के लिए आई हूं। आप कहोगे कहा भी है भरने के लिए, लेकिन मैं आपको समय देती हूं। हमें अपने लक्ष्य को अचीव करना है और लक्ष्य अचीव बिना बलिदान के होना संभव नहीं रहेगा, जो हालात में देख रही हूं। तो भाइयों, एक कमेटी बना लो, 21 मेंबर की कमेटी बना लो और 5-7 उसमें जोड़ देना और ये डिसाइड करो कि चुनाव कैसे जीता जाए, कौन आगे चल रहा है, कौन का कितना दम है। हमें कोई जाति विशेष का कोई ध्यान नहीं रखना है। आप अपने जाति का, बिरादरी का, सब का आपको ध्यान कर केवल वोटों के ऊपर ध्यान करना है कि कौन आगे चल रहा है। आप ये कहोगे 16 तारीख को फार्म की विड्रॉल डेट है, उससे पहले आप मुझे बताने का कार्य करोगे कि चुनाव आपको लड़ना है या हमें किसी की सपोर्ट करनी है। मैं खुले दिल से बात कर रही हूं और ये भी आप बताने का कार्य करेंगे कि हमें किसकी सपोर्ट करनी है और हमें डिले नहीं करना है, क्योंकि चुनाव का थोड़ा समय है। हमें घर घर ढाणी ढाणी पहुंचना है, सपोर्ट के लिए भी पहुंचना है। और जितने ये संगठित कार्यकर्ता हैं, मैं चाहती हूं कि आप सभी संगठित रहें और हमें कौन आगे जा रहा है उसकी सपोर्ट करें, ताकि आपका टारगेट पूरा हो सके। मेरा तो टारगेट पूरा करना ही लक्ष्य है। ये आपके सहयोग से होगा। और जैसे मैं तो हमेशा आपके बीच में रहती हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं नारनौल में हूँ। जितने हो सकेंगे पहले की तरह आपके कार्य करवाऊंगी। और मैं तो ये कहना चाह रही हूँ अब कि हम लड़ने वाले हैं। हमने कोई इलेक्शन, पीछे का एक इलेक्शन गया है, हमने कोई इलेक्शन छोड़ा नहीं है। लेकिन बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी बात हो सकती है, जैसा आप हुक्म करो। मैं आज एक कमेटी बनाने का कार्य करता हूं और वो कमेटी हमें रिपोर्ट करेगी कि हमें क्या करना है। और जो कमेटी रिपोर्ट करेगी, जो हमें बताने का कार्य करेगी कि हमें इसको सपोर्ट करना है, हम तन मन से उसकी सपोर्ट करेंगे और इस लक्ष्य से हम आगे बढ़ेंगे। आप अगर ये कहोगे आपको चुनाव लड़ना है तो मैं तैयार हूं। आप ये कहोगे कि
आपको उनकी सपोर्ट करनी है, मैं तैयार हूं, लेकिन डिसीजन आपका रहेगा। और मैं कमेटी के 20-21 की घोषणा करती हूं, वो बैठकर अपने निष्पक्ष भाव से ये बताने का कार्य करेंगे कि हमें क्या करना है। आपके डिस्पोजल के ऊपर रहेगा। अगर आज आप सोचकर मुझे बताओ तो आज कार्य करूंगी, और अगर 2-3 दिन का समय लो तो मुझे बताने का कार्य करना, मैं आपके अनुसार चलने का काम करूंगा।